तो ये स्वच्छंदता मैरिज के बंधन में कैसे बंधेंगे? कह रहे हैं, इनसे पूछा गया कि अमिताभ जी क्या सोचते हैं शादी के बारे में, जो भी है तो क्या सोचते होंगे? वो यही सोचते होंगे कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने। और खुद 52 साल के अपने रिश्ते को महिमा मंडित कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम दोनों दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं और इसलिए हम दोनों का रिश्ता चल रहा है। अगर वो मेरे ही जैसे हो गए होते तो शायद वो वृंदावन में होते। ये माननीय जया बच्चन कह रही हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। अगर वो मेरे जैसे विचार के हो जाते तो शायद वो वृंदावन में होते। उनके विचार थोड़े अच्छे हैं, अलग हैं, इसलिए हमारी शादी टिकी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि माननीय अमिताभ बच्चन के ही वजह से ये शादी टिकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना आपके जैसे नकचढ़ी, आपके जैसे तनुक मिजाज महिला को ढो पाना बहुत मुश्किल का काम है। तो माननीय अमिताभ बच्चन जी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। अमिताभ जी को बधाई देना ही चाहिए। लेकिन देखिए ये किस प्रकार से बड़ी बड़ी चतुराई से ये दर्शन भारतीय जनमानस में, युवाओं में भर रही हैं कि आप शादी के प्रति उदासीन हो जाइए, शादी का कोई मतलब नहीं है, आप स्वच्छंद जीवन जिए। इस सबका एजेंडा है अंततः डीपॉपुलेट करने का। ये एजेंडा बहुत दूर से चल रहा है। एंटी इंडिया खाली ये नहीं है कि आतंकवादी आया आपको गोली मार दिया, पाकिस्तान भारत का दुश्मन बना हुआ है, ये नहीं है। अमेरिका भारत के साथ दुश्मनी निकाल रहा है, ये नहीं है। भारत को अगर नस्तनाबूद करना है तो भारत के विचारों को खत्म कर दो, भारत की संस्कृति को तबाह कर दो, फिर पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। आप एक गोली से एक व्यक्ति को मार दोगे, तोप से आप 10 लोगों को मार देंगे, लेकिन आपने अगर समाज के विचार को ही नष्ट कर दिया तो पूरी संतति खत्म हो जाएगी। ये एजेंडा है दोनों मोहतरमा का, जो जिनके बारे में कहा जाता है दो मुस्लिम के साथ इन्होंने जो शादी की है, मुस्लिम से करें हिंदू से करें। इन्होंने 2014 में एक ट्वीट किया, अगर मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो मेरे लिए हिंदू और मुस्लिम नहीं होगा, जो वो क्रैप है, बिगॉटेड क्रैप इन्होंने कहा धर्म को, बिगॉटेड क्रैप। तो भैया बिगॉटेड क्रैप वाली जो है महिला वो सवाल पूछ रही है। मेरा आपसे यह कहना है कि इन सवालों को ही प्रसारित क्यों किया जा रहा है? यह साधारण सवाल नहीं है, यह सवाल बहुत एजेंडे के साथ पूछा गया है और इस सवाल को, इसके उत्तर को प्रचारित किया जा रहा है ताकि भारतीय युवाओं को शादी की इंस्टीट्यूशन के प्रति उदासीन बनाया जाए, शादी को लेकर के बेरुखी हो जाए, मन में उदासीन हो जाए कि मुझे शादी नहीं करनी है। शादी तो बर्बादी है, शादी आपको तबाह कर देता है। और शादी के इंस्टीट्यूशन पर अगर हमला हो गया तो फैमिली के इंस्टीट्यूशन पर हमला हो जाएगा, और फैमिली के इंस्टीट्यूशन पर अगर हमला हो गया तो भारत खत्म हो जाएगा। फिर भारत खत्म, फिर कोई मतलब नहीं है। अब ये ठीक है, इनकी एक थ्योरी चल रही है कि भाई सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो है वो, और सेंस ऑफ जो बिलोंगिंगनेस है, एक परिवार दूसरे परिवार और परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है उसका मोल और इंडिविजुअल का जो मोल है, ये दोनों में क्या रिश्ता होना चाहिए, एक बड़े डिस्कोर्स का विषय है जरूर। लेकिन ये कौन पूछ रहा है? ये जया बच्चन कह रही है, जो खुलेआम अपनी बेटी को प्रोत्साहित करती हैं कि ससुराल में मत रहो, यहीं रहो, जो मर्जी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी नतनी को यह सलाह देना चाहती हैं कि तुम शादी ही मत करो। अब ये कह रही है कि उनका डिसीजन है, मैं इसमें कोई राय नहीं दे सकती हूं, लेकिन एक प्रकार से ये अपनी नतनी को प्रोत्साहित कर रही हैं कि शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रकार से यही कह रही हैं, और इसी प्रकार से ये पूरे भारत के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही हैं और शादी के प्रति उदासीन बना रही हैं। तो सवाल पूछने वाले का चरित्र देख लीजिए, जवाब देने वाले का चरित्र दे दीजिए, जिस पार्टी से वो आती हैं उसका चरित्र देख लीजिए, सदन में इनका किस प्रकार का व्यवहार रही है उसका चरित्र देख लीजिए। ये अपने आप को बहुत रानी समझती हैं जया बच्चन जी, रानी। जया बच्चन आई नहीं कि तमाम लोग फूल बरसाने लगे। ये पार्लियामेंट में वो धनखड़ साहब तो खैर चले गए, अब धनखड़ साहब को ही कह रहे थे कि आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। ये कह रही थी एक बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, हम ऐसी बिरादरी से आते हैं जो बिरादरी भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। न किसी ढेले भर का ज्ञान नहीं है इनको कि भारत में टैक्स पे करने वाली कौन सी बिरादरी सबसे अधिक है, या कौन सा इंडस्ट्री सबसे अधिक है, या कौन सा
कॉर्पोरेट ऑफिस घराना सबसे अधिक टैक्स पे करता है। ये कहने लगे कि फिल्म स्टार जो है सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। हंसी आती है इनके ज्ञान पर भी। और ये कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड को ध्वस्त करना चाहते हैं, तो बॉलीवुड को ध्वस्त करना क्यों नहीं चाहेगा, उस बॉलीवुड को जिसमें चरस चरस का खेल होता है। खुद इनकी बेटी का तस्वीर वायरल हुआ था, आपको याद होगा उस जमाने में जब समीर बानखेरे दबिश दे रहे थे, कैसे ये करण जौहर के यहां से निकल रही थी और वो नशे में थी। अब वो फोटोग्राफ में बहुत पर्सनल नहीं होना चाहता, वो फोटोग्राफ वायरल हुए थे। तो ये जया बच्चन अब एक नई नैतिकता लेकर के आई हैं कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में इन्हें बहुत बिलीव नहीं है, मैरिज इज आउटडेटेड थिंग। तो अभी करंट कौन सा है? एआई। एआई से ही जमा चलता रहे समाज। आप एआई को अडॉप्ट करवाना चाहते हैं क्या? आपको लगता है कि हम लोग आउटडेटेड हैं? अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन में किसी का भरोसा है तो वो आउटडेटेड है। तो क्या यूरोप में शादियां नहीं हो रही हैं? अमेरिका में शादियां नहीं हो रही हैं? शादियां हो रही हैं, टूट रही हैं, उनके विचार अलग हैं। तो खत्म है, एक्सटिंक्ट हो रही है। यूरोप की आबादी और इंग्लैंड की आबादी कहां पर है? आप देख लीजिए, पूरा डेमोग्राफी इंग्लैंड का बदल गया। अगर इंग्लैंड में अभी मुसलमानों की अधिकता को खत्म कर दीजिए तो इंग्लैंड खत्म है। और यही कारण है कि मुस्लिम अपना नया ठिकाना इंग्लैंड को बना रहे हैं और बनाएंगे आने वाले दिनों में। तो हसीब दरबू के जो, अब ये ऑफिशियल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आपको अभी विकिपीडिया पर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हसीब दरबू के जो दूसरी पत्नी है या पहली पत्नी है भगवान जाने, ये इनकी दूसरी शादी है कि पहली शादी थी भगवान जाने। लेकिन 2019 में कहा जा रहा है कि शायद इनका डिवोर्स हो गया। अब शादी हुई कि नहीं हुई यही कंफर्म नहीं है। अब तो शादी अगर नहीं हुई या हुई यही कंफर्म नहीं है, तो डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ ये तो बात की बात है। लेकिन ये जब आप सर्च करेंगे तो ये भी आएगा कि 2019 में माननीय बरखा जी का डिवोर्स भी हो गया है। तो शादी के मुद्दे पर एक ऐसी पत्रकार सवाल पूछ रही हैं जिनका शादी में कैसा अपना आचरण रहा है ये भी दिखता है, और दूसरा माननीय मोहतरमा साफ साफ कह रही हैं कि शादी इज आउटडेटेड थिंग। अब फैसला आपको करना है। मैंने आपके सामने वस्तु स्थिति रखी। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कोई इरादा जया जी को डिफेम करने का नहीं है, मेरा कोई इरादा माननीय पत्रकार महोदया को डिफेम करने की नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है उस फैक्ट पर तो चर्चा होनी ही चाहिए, और ये हमारा मौलिक अधिकार है, और उस चर्चा को सुनना देखना आपका मौलिक अधिकार है। तो दो मौलिक अधिकार का हनन मैं एक साथ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।